सबसे पहले इंडस इंड बैंक। गाबा सर, चार्ट रेडी रखिएगा इंडस इंड का। हर्षदा, नंबर्स कैसे? परफॉर्मेंस अच्छा रहा है आशीष। मुनाफे का आंकड़ा आप देखेंगे 17% बढ़कर आया है। 2298 करोड़ का ये फिगर है। ब्याज से आय में भी करीब करीब 18% तक की वृद्धि देखने को मिली, 5295 करोड़। ये उम्मीद से काफ़ी बेहतर है और मुनाफा भी उम्मीद से थोड़ा बेहतर निकल कर आया है। मार्जिन स्टेबल रहे हैं 4.29% पर, पिछले क्वार्टर में भी यहीं पर थे, उसी लेवल पर होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसेट क्वालिटी का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आया। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में हमने देखा है स्थिरता है और थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। मार्जिन्स आपके सामने अब आ जाने चाहिए, जहां पर 4.29% पर है। 8.5 ईयर हाई पर दरअसल ये मार्जिन्स, और बैंक दरअसल मार्जिन्स को स्थिर रख पाया है, वो एक पॉजिटिव है। हालांकि इस क्वार्टर में हमने देखा है स्लिपेजेस थोड़े से बढ़कर आए हैं। करीब करीब 1765 करोड़ का वो स्लिपेज आंकड़ा कंपनी ने किया है डिलीवर। डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे तो 13% बढ़ी है साल दर साल। एडवांसेस में करीब 20% तक का इजाफा है। 7 क्वार्टर लोन ग्रोथ आउटपेस कर रही है डिपॉजिट ग्रोथ को, यानी कि लोन देने की क्षमता बैंक की अच्छी खासी है और वहां पर अच्छा खासा इजाफा भी बनता दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर नतीजे अच्छे हैं और ज्यादातर ब्रोकरेजेस की तरफ से भी ये राय आ रही है कि कंपनी या फिर ये बैंक मार्जिन स्थिर रख पाएगा। गोइंग फॉरवर्ड अच्छी डिलीवरी देखने को मिलेगी। जेफरीज एचएसबीसी का बाय कॉल है। सबसे ऊंचा टारगेट 2070 का है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है 1850 के टारगेट के साथ। मक्वारी ने 1900 का दरअसल टारगेट दिया आउट परफॉर्मर की रेटिंग। ओके, ये है कहानी। इंडसइंड बैंक है तो मिले जुले, स्लिपेजेस बड़े हैं तिमाही दर तिमाही 20%, लेकिन एनआईएम्स फ्लैट। अब तक एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले थे, तो चाहे बड़ा दिग्गज बैंक हो या मझोले बैंक्स हो। ब्रोकरेजेस के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। गाबा सर, पिछले कुछ दिनों में खैर मूड ही ऐसा था, अच्छा खासा शार्प ऊपर से नॉक आईडिया इंडसइंड बैंक ने झेला है। अभी कैसा प्लेस? तेजी करोगे आज या नहीं? तेजी करनी चाहिए आज, कल या परसों, उसका टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली जो चार्ट स्ट्रक्चर इंडसइंड बैंक का बहुत ही बढ़िया है। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में सबसे पहले डिस्क्लोजर है। 1000 से जैसे निकला है, फिर जाके 1400-1450 के आसपास एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस था, लेकिन वहां पे कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट मिला है उसका लक्ष्य 2000 का है। अब इसको 1-2 दिन, 10 दिन, 12 के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। इसमें जब भी कोई डिश मिलती है, खरीदारी का मौका रहेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनका है 1450, 1500 जोन। अगर किसी दिन बैड न्यूज आती है तो इसमें गिरावट आएगी, आया तो ले लो। अब मूव ऑन है, क्योंकि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नीचे तो आएगा, नीचे आएगा ऊपर जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से यस, अब 1590, 1500, 1450 जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मौका मिले तो लेना चाहिए, लेकिन 1-2 दिन के लिए निवेश के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। सेफ्टी मार्जिन हाई है इंडसइंड बैंक। वंस अगेन मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है। पोर्टफोलियो स्टॉक है और ब्रोकरेजेस कह रहे हैं 2000 प्लस जाने की तैयारी हो रही है। पोर्टफोलियो में माल जो है एकदम स्वेल करता चला जा रहा है। गाबा सर के नजर न लगे। बाकी के नतीजों में दूसरा इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने बिग स्टॉक्स में डिस्कस करा था, मेट्रो ब्रांड्स। एक काम करिए, मानस चार्ट रेडी रखिएगा। थोड़े से दिक्कत में आते हुए नंबर्स तो आप स्टडी करिएगा। हर्षदा, नंबर्स कैसे? सेल्स में पिकअप नहीं है, फेस्टिव सीजन के बावजूद यहाँ पर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। प्रॉफिट उस लिहाज से करीब 12% घटकर आया है, लगभग 98 करोड़ पर। आप रेवेन्यू देखेंगे सिर्फ 6% तक की ही ग्रोथ यहाँ पर बनती दिखाई दी है। दूसरी तरफ एबिटा में भी डिक्लाइन है, 3% तक का दबाव देखने को मिला है। 199 करोड़ का यह आंकड़ा। मार्जिन्स भी लगभग 30 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 34% के 31% पर आ गए हैं। ये है मेट्रो ब्रांड्स, जहाँ पर क्लियरली ये फेस्टिव सीजन अच्छा नहीं रहा है। लीजिए भाई, मेट्रो ब्रांड्स तो एक ऐसा क्वार्टर जो सीजनली स्ट्रांग होता है। भाई फेस्टिवल की शॉपिंग हो रही होती है, मैरिज रिलेटेड शॉपिंग हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। उसमें ग्रोथ नदारत और मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। खैर मानस, बहुत ही तेजी के बाद थोड़ा सा पस पड़ना शुरू हो चुका था। ये चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, चार्ट पे तो स्ट्रक्चर वीक है, क्योंकि 1400 से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बटन बना रहा है। 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। ध्यान रखिए, 20 डे मूविंग एवरेज ने एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है 50 डे मूविंग एवरेज को। मतलब 20 डे मूविंग एवरेज ने कट किया है 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ से, जो कि नेगेटिव संकेत है। 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे अपडेट करने लगा है, तो गिरावट बढ़ सकती है। उम्मीद कर सकते हैं आपकी 1115, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, वो लेवल स्टॉक टेस्ट कर सकता है।
तो बिल्कुल कॉशियस रहिए। अगर आपने खरीदारी की है तो ध्यान रखिए, अगर ये पहले तो कोशिश करनी है कि अगर आपको मौका मिले तो निकलने की कोशिश करिए, लेकिन अगर 1190 के नीचे फिसले तब आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे, अगर 1260 के ऊपर निकलेगा तभी यहां पर खरीदारी करनी है। ओके, ये कहानी है मेट्रो ब्रांड्स की। वीरू बगल में रेडी हो रहे हैं, आज की शायरी और आज के हॉट स्टॉक्स दोनों देना चाहते हैं, ऐसा सुना है मैंने। दो दफा शायरी करेंगे। 2 दफा शायरी करेंगे। हर्षदा के पास वापस चला जाए और बाकी के सारे रिजल्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करा जाए। हर्षदा, बाकी कौन से नंबर? आशीष, आज नजरें रहेंगी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर भी, क्योंकि मुनाफा यहां पर बढ़ा जरूर है, 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 95 करोड़ पर आया, लेकिन रेवेन्यू पर दबाव है। करीब 9% तक का डिप रेवेन्यू में देखा गया है, 1020 करोड़ का आंकड़ा। इबिटा करीब 30% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के लिए। मार्जिन भी अच्छे खासे स्वेल होते हुए 8% के नियरली 12% पर आ गए हैं, लेकिन सेल्स वॉल्यूम में गिरावट है, इसीलिए वो रेवेन्यू 9% घट कर आया है। सेल्स वॉल्यूम 19% घटा है इस क्वार्टर में कंपनी के लिए। साथ ही साथ आप देखिए पीवीसी रेजिन वाला बिजनेस, रेवेन्यू 36% घटा, वहां पर सेल वॉल्यूम में 32% तक की गिरावट बनती दिखाई दी थी। और पाइप एंड फिटिंग्स वाले बिजनेस में रेवेन्यू 8% घटा है, उधर भी आप गौर करेंगे तो वॉल्यूम्स जो है करीब 10% घटता हुआ दिखाई दिया है। तो वॉल्यूम को लेकर दिक्कत है फिनोलेक्स के केस में। सुप्रीम पेट्रोकेम भी रेडार पर रहेगा, मुनाफा करीब 24% घट कर आया है, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा में 55% की गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा मार्जिन्स पर, जो 18% पे थे 8% पर आगे, खराब तिमाही हैं, लेकिन कंपनी ने साथ यहाँ पर यह भी कहा है कि एक नया प्लांट वो सेटअप करते हुए दिखाई देंगे, जिसके लिए जमीन एक्वायर कर लिए, लगभग 800 करोड़ खर्च होगा इस पॉलीस्टाइरीन प्लांट के पीछे। तो ये स्टॉक उस लिहाज से भी ध्यान में रहेगा आज। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे जिनके नतीजे आए। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इसके भी रेवेन्यूज गिरे हैं। सतपथ साहब, फिनोलेक्स चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कैसा प्लेस्ड? आशीष जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो इसका सपोर्ट बनता है करीबन 210 के आसपास। तो मुझे लगता है जब तक ये 210 के ऊपर है तब तक इसका बायस पॉजिटिव होगा। हालांकि एक इम्पैक्ट आपको हम देख सकेंगे आज के रिजल्ट का, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल ये 200-210 ऑन लोअर साइड और आना हायर साइड 250 इसी ट्रेजेक्टरी में होगा। तो मेरे लिए तो ये न्यूट्रल होगा। तो देखिए, अगर सिर्फ ये जो व्यू है उसको हम निगेट करेंगे या उसको चेंज करेंगे, अगर 250 के ऊपर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज चालू होगा तब। फिलहाल तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। रेवेन्यू डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन ऑपरेशनली बढ़िया क्वार्टर था, मार्जिन्स अच्छे एक्सपैंड करे हैं। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स न्यूज। दूसरे काउंटर्स जो आज रेडार पर रहेंगे आशीष, उसमें आप ध्यान रखिएगा पहले तो जी एंटरप्राइजेस पर, क्योंकि जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सोनी की आज बोर्ड बैठक है और वहां पर वो फाइनल डिसीजन लेंगे इस मर्जर को लेकर। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि सोनी दरअसल ऑफर कर रहा है पुनीत गोयनका को रोल ऑफ एडवाइजर, और वो उन्हें बोर्ड पर नहीं लेना चाहते, लेकिन रिपोर्ट से कह रही हैं कल की डेडलाइन है, उससे पहले अगर सोनी फाइनल डिसीजन ले पाती है कि अक्वायर कर रहे हैं या नहीं, उस पर क्लैरिटी आ जाएगी। स्टॉक उस लिहाज से रेडार पर रहेगा। बजाज फाइनेंस ने कहा है कि बोर्ड बैठक उनकी 29 को होगी, 29 जनवरी को फंड रेज करेंगे डेट के जरिए। साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर आज 19 जनवरी है, यानी कि कंपनी ने जो 2 बड़े एक्विजिशंस किए थे कैपिटल फूड्स के और ऑर्गेनिक इंडिया के, उसके लिए फंड रेज की तैयारी कुछ होनी है, उस पर आज बोर्ड बैठक है। माना यही जा रहा है कि राइट्स इशू कंपनी प्लान कर रहा है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा आरईसी पर, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कंपनी को डेजिग्नेट कर दिया है। इनके दरअसल रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के लिए 40,000 मेगावाट का दरअसल एक क्यूमुलेटिव कैपेसिटी तैयार की जाएगी देश में 2026 तक। कंपनी को बड़ी अपॉर्चुनिटीज उस लिहाज से मिलेंगी। लूपिन रेडार पर रहेगा। यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिल गया है एक पर्टिकुलर दवा के लिए जो प्राइमरीली अडल्ट पेशेंट्स में गाउट के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। शाल्बी हॉस्पिटल्स रेडार पर रहेगा। 87% स्टेक ये पीके हेल्थ केयर गुड़गांव का एक हॉस्पिटल है, 102 करोड़ में वो खरीद रहे हैं। ईएमएस के लिए भी अपडेट आ रहा है। लोएस्ट बिडर घोषित किए गए हैं। उत्तराखंड के वाटर सप्लाई एंड स्विज प्रोजेक्ट के लिए 478 करोड़ का ये ऑर्डर है। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रेडार पे। और अब एक काम करा जाए, आज के बजट पिक्स।
रखिए भाई सावंत साहब को, रखिए पार्थिव को स्क्रीन पे। इनसे जाना जाएगा क्या ये लोग बजट रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, कौन सा एक एक स्टॉक इन्होंने सिंगल आउट करा है जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा है। सावंत साहब आप शुरू करो, टेक्निकली सबसे स्वीट स्पॉट पे आपका कौन सा आइडिया? तो आशीष जी, आरसीएफ ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है कैश में, और मुझे लग रहा है इस सेक्टर में काफी अच्छी मूव आ सकती है। ओवरऑल अगर हम पिछले साल में देखें तो फैक्ट ने एक बहुत ही बढ़िया मूव दी थी, और अभी मुझे लग रहा है आरसीएफ एक अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है। 171 170 के जोन में कल क्लोज हुआ है, तो 155 155 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 210 210 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगले साल के लिए नेक्स्ट बजट तक ये एक बहुत अच्छा पिक हो सकता है। ओके, आरसीएफ हो गया। टेक्निकली पार्थिव के पास चलते हैं। पार्थिव गुड मॉर्निंग, आपकी बजट पे क्या होगी? देखिए, हमें लग रहा है कि बजट में इंफ्रा स्पेंड बरकरार रहेगा, रादर देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इंफ्रा स्पेंड। तो इंफ्रा स्पेंड में अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल हाउसिंग है, फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट के रोड्स, रेल्स, पोर्ट। नॉट ओनली दैट, हमने देखा है कि आगे जाते रेलवे के अंदर जिस तरह का स्पेंडिंग हो रहा है, कम कंपनीज है इंडिया में जो रेलवे रिलेटेड स्टील्स बनाती है, तो उसमें हमें जिंदाल स्टील एंड पावर एक जो स्टॉक है वो बहुत ही पसंद है। इसमें एक बहुत अच्छी विजिबिलिटी है कि FY25 एंड तक इनकी जो अंगुल की कैपेसिटी है, जो ओवरऑल उनकी अभी जो स्टील की कैपेसिटी है 9.5 मिलियन टन पर एनम, वो बढ़ के 16.5 मिलियन टन पर एनम होगी। और ये इतना बड़ा जो कैपेक्स आ रहा है, थैंक्स टू द फैक्ट कि ऑलरेडी अंगुल में पहले से उन्होंने फ्रंट लोडेड कैपेक्स किया था, सिर्फ 18 से 20 हजार करोड़ के कैपेक्स के अंदर ये नई कैपेसिटीज आएगी। सो आने वाले 2 साल में इट इज अ क्लियर कट विजिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ग्रोथ। तो अगर वो मैं पेंसिलिंग करता हूँ अभी के 50,000 करोड़ के रन रेट में इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, तो इजीली ये कंपनी है जो अराउंड 70 to 75,000 करोड़ का रन रेट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और मार्जिन्स तो एक्रेटिव रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट, लेकिन अभी के मार्जिन्स में पेंसिलिंग करता हूँ तो 15,000 करोड़ का एबिटा रन रेट है। और अभी ईवी एबिटा अगर देखें तो करीबन 8 पे चल रहा है। मैं 6 का भी प्रोजेक्ट करूं तो ये अभी का जो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है वो 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आने वाले 2 साल में हो सकता है। तो बजट की मोमेंटम है, स्टील की डिमांड अच्छी है, और हमें लग रहा है कि स्पेशलिटी स्टील प्रोवाइडर लाइक जिंदाल स्टील एंड पावर, उनके पास एक अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जिंदाल स्टील एंड पावर एक स्टॉक है। ओके, जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पर एक पिक, और आरसीएफ टेक्निकली पिक। अच्छा, शो ट्रांजिशन करें इससे पहले एक बार कल का स्टॉक ऑफ द डे डिस्कस करते हैं वापस। ओरेकल, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, हमने स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था 4100 पर। कल भी इसकी बात हुई थी कि कल ये इतने शानदार नंबर्स के बाद जो हम बार बार पढ़ने पड़ रहे थे कि क्यू थे या वाई थे, टेक्निकली ये स्टॉक आज सस्ता है कंपेयर टू परसों, ईपीएस और ट्रेडिंग मतलब और प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से। लेकिन प्रशांत जी, इस पर बात हुई थी हमारी करीब 15-20 दिन पहले, मुझे याद है। टारगेट्स तो क्या सारे मीट हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर अब लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या कह रहे हैं? तो अनुज जी, इनफैक्ट परसों 10 के दमदार ट्रेड में ये मेरी पिक थी, और मुझे लग रहा है डेफिनेटली इतना एक्सपेक्ट तो किसी ने भी नहीं किया था, बट एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी नजर आ रहा था। दूसरी बात, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग थे, तो अभी मेरे हिसाब से काफी स्ट्रेच्ड है, बट डेफिनेटली एक स्ट्रांग बाय ऑन डिप्स टेक्सचर में जाता है मेरे हिसाब से। जैसे पिछले 3 से 4 महीनों में जो मूव हमने बिरला सॉफ्ट में देखी, उस तरह की मूव अब ओएफएसएस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2-3 महीनों के लिए। तो फिलहाल जिनके पास भी पोजीशन हो वो 6400 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करे, और यहाँ पे कोई डिप आए कंफर्टेबली करीबन 6300 350, तब आप एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 5-6% रिस्क रख के एक बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो। मुझे लग रहा है ओवरऑल टेक्सचर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है, और एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर आया है। और कल बैन में जाने की तैयारी थी, लेकिन 94.7% पे जाके रुक गया, 95 नहीं हुआ, तो इसके लिए बैन में नहीं आया। तो आज थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा शायद कुछ एक्शन देखे। चलिए शो को ट्रांजिशन करते हैं। यहाँ पर मुनाफे की तैयारी पूरी हुई और अब हम जाएंगे पहला सौदा।